अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट इमरान अहमद खान। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है हिजाब। हम जानेंगे हिजाब को धर्मों से जोड़कर और कानून से। क्या हिजाब सिर्फ इस्लाम धर्म में बताया गया है या दिगर और मज़ाहिब में इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है? आइए हम जानेंगे आज इसको विस्तार से। अगर हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब है ऋग्वेद। अगर हम पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8, पाठ नंबर 33, मंत्र नंबर 19, इसमें कहा गया है, ऐ औरत, ब्रह्मा ने आपको औरत पैदा किया है, इसीलिए अपनी नजर नीची करो, लो योर गेस, और जो कपड़े आपके जिस्म को छुपा रहे हैं उस जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। और आगे हम पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 10, पाठ नंबर 85, मंत्र नंबर 30, इसमें कहा गया है, आदमी ने औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं महावीर चरित्र पार्ट 2, पेज नंबर 71, इसमें श्री राम अपनी बीवी श्रीमती सीता से कहते हैं, जब वो परशुराम को देखते हैं तो अपनी बीवी श्रीमती सीता से कहते हैं कि परशुराम अपने बुजुर्ग हैं, अपनी नजर नीची करो और अपने सर को ढाक लो पल्लों से। और जब हम पढ़ेंगे कॉइनिश के बारे में, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में, जो कॉइन्स हुआ करती थी उस पर हिंदुस्तानी औरत की फोटो हुआ करती थी और वो औरत अपने सर को ढाक लिया करती थी पल्लों से, और कई मर्तबा वो पल्लो कोहनी तक आता था। और अक्सर हम देखते हैं गांव में हिंदुस्तानी औरतें पर्दा करती हैं, घूंघट ओढ़ती हैं, जिस तरीके से इस्लाम में बताया गया है। और अब हम जानेंगे हिजाब के बारे में, इस्लाम में इसका क्या तस्वुर है। अगर हम पढ़ेंगे कुरान मजीद, कुरान में अल्लाह ताला सबसे पहले मर्द के हिजाब के बारे में फरमाते हैं, उसके बाद औरत के। अगर हम पढ़ेंगे सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिन मर्दों से अपनी नज़र नीची करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है। और जो कुछ ये क्या करते हैं अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और अब हम देखेंगे औरत के बारे में कुरान मजीद में क्या बताया गया है। अगर हम पढ़ेंगे सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिना औरतों से अपनी नज़र नीची करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपने सीने पे चादर डाल दें और अपने सर को ढाक ले खिमार से, यानी ओढ़नी ओढ़ ले, और अपनी जिनत किसी को ना जाहिर करे, सिर्फ शोहर के सामने इजाज़त है। और अब हम जानेंगे हमारा भारत का संविधान धर्म के बारे में, हिजाब के बारे में क्या कहता है। अगर हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशंस, practice and propagations of religion to all citizens. All persons are equally entitled. इसका मतलब है जो भी मर्द हो या औरत, सबको अधिकार है धर्म अपनाने का और धर्म का आचरण और प्रचार करने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है आपको। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और आपके जो भी सेरेमनीज ऑब्जर्वेंस होते हैं आप उसका पालन कर सकते हैं। ये हमारे संविधान ने हमें इसकी इजाज़त दी है। और जब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट श्रीरुमठ 1954, सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट पेज नंबर 282, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो भी आपके ऑब्जर्वेंस सेरेमनीज, जो भी आपके सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं, आप उसका पालन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके ड्रेस कोड, जो भी धार्मिक ड्रेस कोड होते हैं आप वो पहन सकते हैं। आपके खान पान जो भी है वो भी आप खा सकते हैं। धार्मिक जो भी आपके रीति रिवाज है आप उसका पूरा पालन कर सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट किया है, व्हाट इज एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजन एंड व्हाट इज प्रैक्टिस, धर्म में क्या अहम है और क्या प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो भी आपके धर्म में सदियों से प्रैक्टिस चली आ रही है आप उसका भी पालन कर सकते हैं,
और जो आपके धर्म में बताया गया है आप उसका भी पालन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे सबरीमाला टेम्पल में जो लोग प्रार्थना करते हैं वो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, उनका स्पेसिफिक ड्रेस होता है ब्लैक। तो संविधान ने उनको भी इजाज़त दी है कि आप आपका ड्रेस पहन सकते हैं धार्मिक। और देखेंगे हम दूसरे धर्म में, जैन धर्म में सुताम्बरा टिकाम्बरा में जो महाराज कपड़े नहीं पहनते हैं उनको भी संविधान अधिकार देता है, वो भी उनकी परंपराएं चली आ रही है सदियों से, वो भी उस पर अमल कर सकते हैं। और इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन हिजाब पहनती हैं, उनको भी संविधान अधिकार देता है कि आप भी हिजाब पहन सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में उनके धर्म में बताया गया है कि उसको भी संविधान हमारा प्रोटेक्ट करता है। संविधान ने कहा है कि आपके जो भी धार्मिक ड्रेस कोड होते हैं आप वो पहन सकते हैं, जो भी आपकी धार्मिक परंपराएं हैं आप उसका पालन कर सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ह्यूमन बेसिक वैल्यूज एक्सेप्ट बाय सेंचुरीज। और जब हम पढ़ते हैं बॉम्बे कोर्ट जजमेंट 1909, जस्टिस दवार जब पारसी कम्युनिटी के बारे में जजमेंट दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सेकुलर जज का काम है कि वो धार्मिक मामले में मदाखलत ना करें। जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है उसमें किसी भी किस्म की रोक नहीं होनी चाहिए, इस जजमेंट में कहा गया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हिजाब यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।